जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मंत्र सिद्धि गुरु कृपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन, आनंद कंद, अकारण करुणावरणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, दया सिंधु श्री जुगल सरकार को सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। नेशनल धर्म चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। आज के संदर्भ में, आज की मानवता को देखते हुए आज हम लोग कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे कि अध्यात्म में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अगर हम लोग पूर्ण रूपेण फोकस करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा अपना मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे सामने इस कुरुक्षेत्र में कौन कौन अपने उपस्थित हुए हैं। रथम स्थाप्य सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूं। जब दोनों सेनाओं के मध्य में द्वारिकाधीश ने रथ को खड़ा कर दिया, तब अर्जुन ने कहा, कृष्ण, इनको देखते हो, मैं इनको चाचा कहता था, इनको मैं अपना भाई कहता हूं, इनको मैं गुरुजी, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना मुझे सिखाया और ब्रह्मास्त्र चलाना अपने पुत्र को भी सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करना केवल मुझे सिखाया। इनको मैं अपना पिताजी कहता हूं, लेकिन एक कहते थे कि मैं तेरा पिता नहीं, मैं तेरे पिता का पिता, मेरा नाम भीष्म पितामह, इनको मैं मारूं, मैं इनको भी नहीं मार सकता। मैं अपनों को मार करके राज्य वापस नहीं ले सकता। अर्जुन का गांडू धनुष नीचे गिर गया, थर थर अर्जुन कांपने लगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, एक क्षत्रिय को भिक्षा मांगकर खाना वर्जित है, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के श्लोक के माध्यम से एक तरह से उनको जगाया है। क्या कहा? क्लैब्यम मा अस्मगम न तो ईतत उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय द्रौबल्यम तक्तो तिष्ठ परम तपः। अरे अर्जुन, इस नपुंसकता को तू छोड़ दे। तू एक वीर छत्राणी कुंती बुआ का पुत्र है, तू क्या मारेगा? तू कौन होता मारने वाला? ये पहले से ही मरे मराए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये जो करने कराने वाले हैं परम पिता परमेश्वर है, लेकिन हम लोगों को अपने समाज में, अपने घर में मानवता बना के रखनी चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? गीता के पहले श्लोक से आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ताम वेत्सायुवत्सव मामका पांडवास किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में पांडव यानी पांडव और मामका यानी मेरे कौरव क्या कर रहे हैं? जहां मेरापन तेरापन आ जाता है, उस घर में लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग काम करते हैं, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस घर में सुमति है, एक मति है, वहीं शांति का वास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि यह संसार पूरी कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। इस संसार में केवल ओनली वन कॉस्मिक एनर्जी, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा से पूर्ण रूपेण भरा हुआ है। जैसे आप लोग कभी प्रोग्राम देखा करते थे अलादीन का चिराग,
उस चिराग को एक व्यक्ति रगड़ता था, एक जिन्न उत्पन्न होता था, कहता था मैं तेरी 3 ख्वाहिश पूरा करूंगा। ठीक उसी तरह से यह ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में आप जो भी चिंतन करोगे वही चीज आपको मिलेगा। आपको स्पष्टीकरण और देता हूं। जैसे आप न्यूज चैनल देखते हो, रिमोट आपके हाथ में होता है। अगर आपको न्यूज चैनल देखना है तो नंबर डायल करते हो, अगर आपको मूवी देखनी है तो नंबर डायल करते हो। ठीक उसी तरह से एक तरह से यह फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह से हम सबके माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम लोग सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव विचार होगा, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अपने माइंड में धारण करेंगे, वी कैन डू एवरीथिंग व्हाट वी विल कंसीडर। जो हम लोग सोचेंगे वह कर लेंगे। आज के डेट में, आज के परिवेश में, आज को समाज को देखते हुए, आज की मानवता को देखते हुए हर व्यक्ति को आवश्यक है नित्य प्रति अनुलोम विलोम करे, प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करे, गुरु के नाम का सुमिरन करे। इससे क्या होता है, मन मस्तिष्क प्रखर होता है, ओज होता है, शरीर में तेज होता है। कहते हैं समय की कीमत की पहचान करनी है तो ओलंपिक के खेल में हारे हुए उस खिलाड़ी से पूछिए कि समय की कीमत वह बता देगा जब उसके हाथ से स्वर्ण पदक निकल जाता है। समय की कीमत की पहचान करनी है तो एक्सीडेंट से बचे उस व्यक्ति से पूछिए, जब उसका एक्सीडेंट होने से बचता है, उसकी मृत्यु का फासला टल जाता है और वह बच जाता है, वह समय की कीमत बताएगा। समय की कीमत की पहचान करनी है तो किसी बिजनेसमैन से पूछिए, जब एक नोट गिर जाए उस नोट को उठाने में उसे कितना लॉस होता है। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग किया, डिसिप्लिन से अपना काम किया और परिवार की मर्यादा को बना के रखा, समाज की मर्यादा को बना के रखा, उससे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। भगवान श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी क्यों कहे, लोग कहते हैं राम है क्या? भारत की भोर की पहली ध्वनि राम है, भारत का आगाज राम है, भारत का स्वाभिमान राम है, भारत की संस्कृति राम है, भारत की मर्यादा राम है। तभी तो अपने भारतवर्ष को भारत माता कहा गया है। क्यों ना विदेशों को भारत माता का, विदेशों को माता का दर्जा मिल जाए। केवल अपने भारतवर्ष को ही विश्व गुरु कहा गया है, जहां राम प्रकट हुए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मुनिज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनय माया गुण गोपाल। भगवान श्री कृष्ण जहां अवतरित हुए, कहते हैं जहां जमुना का तट, वंशी का वट, स्वयं जमुना जी ने, कालिंदी जी ने अपने कर कमलों से एक बालू का रंगमंच तैयार रखा है। उस रंगमंच पर 2 चतुर नट नाट्य अभिनय कर रहे हैं। ये चतुर नटवा को कोई नहीं, अपने बांके बिहारी जी हैं, श्री जू हैं, राधा रानी हैं। हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने अनाथ गोपियों को सनाथ कर दिया, हे केशव, हे माधव, जिस प्रकार आपने जो जमुना का जल कालिया नाग के विष से विषैला हो गया था, विष से मुक्त करा दिया। हे ब्रजेंद्र नंदन, हे नंद नंदलाल, हे घनश्याम, जिस प्रकार आपने अकासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, पूतना का उद्धार किया। हे माखन चोर, हे नटवर नागर नंदा, जिस प्रकार आपने ग्वाल बालों को, गोप सखाओं को माखन खिलाया और उनको भी खवाया, बंदरों को भी खवाया। कृष्णा, आपने मथुरा जाकर के धनुष भंग कर दिया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया, मुष्टिक और चारुण का वध कर दिया। मल्ल युद्ध में मुष्टिक और चारुण जो आपको मारने के लिए कंस के द्वारा तैनात किए गए थे, उनका आपने वध कर दिया और तुरंत आपने कूद करके, छलांग मार करके, कंस के ऊपर अटैक करके, कंस के केस को घसीट करके उसको अखाड़े में दे मारा, पटक दिया। जब कंस का वध किया तो कंस की पत्नी का नाम अस्ति और प्राप्ति, उसके पिता का नाम जरासंध। जरासंध को जब पता चला, उसने कई अक्षौणी सेना लेकर के कई बार अटैक किया, आक्रमण किया और आपने जरासंध का वध पांडवों के द्वारा आपने करवाया और भीमसेन के द्वारा जरासंध का आपने उद्धार किया। हे केशव, आपने शंखचूड़ का वध करवाया,
आपने पौंड्रक नामक दैत्य का वध करवाया, आपने पांडवों को उनका स्वराज्य वापस करवाया। आपके मित्र, बचपन के यार, बचपन के सखा जो स्वयं सुदामा जी, जिनकी पत्नी का नाम सुशीला, जिनकी कुटिया में 7 बच्चे, और एक दिन सुदामा जी एक मुट्ठी चावल मांग के लाए और उस चावल को सुशीला ने पकाया और 7 बच्चे पंगत में बैठ करके मैया थोड़ा सा और दे दे, मैया थोड़ा सा और दे दे। मां रोने लगी कि बेटा आज थोड़ा सा चावल पिताजी मांग के लाए हैं, आज इसको आप पा लो, कल आपके पिताजी और मांग के लाएंगे और खा लेना। एक माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उनके बच्चे उनके सामने भूखे पड़े हों। फिर भी सुदामा ने कृष्ण का भजन करना नहीं छोड़ा, हमेशा यही कहते थे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। मेरा कहने का तात्पर्य हो, बट विश्वास से अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। जिसका अपने परमात्मा में विश्वास है, अटल विश्वास है, वही तीर्थ राज प्रयाग है। बट वृक्ष की तरह वही कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमेशा वही जीतता है हर परिस्थितियों से। लेकिन परमात्मा के विषय में जिसे संदेह हो जाए, मैं आपसे पूछता हूं, संदेह की कोई दवा है मार्केट में? किसी केमिस्ट पर जा करके कहिए भैया मुझे संदेह की दवा दे दो, तो आपको कदापि भी संदेह की दवा नहीं मिलेगी। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं जब बहुकाल करई सत्संगा तबई होई संशय बहुभंगा। जब अत्यंत काल तक आप सत्संग करोगे तभी आपके जीवन का संदेह दूर होगा, संशय छिन्न भिन्न हो जाएगा। परमात्मा की भजन करना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे धान को मुसल के द्वारा कूट करके भूसी को अलग कर दिया जाता है, चावल को अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा की भजन में जब वासनाएं हृदय से अलग हो जाएं, चित्त शुद्ध हो जाए, चावल की तरह हो जाए, शांत हो जाए, तो समझ लो ठाकुर जी की कृपा हो गई, बिहारी जी की कृपा हो गई। जब बिहारी जी की ध्यान में जाएं, सांवरी सरकार का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाते ही अपने आप आंखों से अश्रुपात होने लगे, रोम पुलकित होने लगे, तो समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा हो रही है। इसी को तो कहते हैं बिहारी जी की कृपा। नित्य प्रति अनुलोम विलोम करना चाहिए, नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। किसी को उन्नति को देखकर कभी नहीं कुड़ना चाहिए, किसी को उन्नति को देख करके कभी अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर के रास्ते पे जा रहे हों उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमेशा अपने सद्गुरु भगवान का ध्यान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं, माँ है तो माँ का प्यार माँ को दो, पिता का प्यार पिता को दो, भाई का प्यार भाई को दो, पत्नी का स्थान पत्नी को दो। यही तो धर्म है, यही तो मानवता है, यही तो समाज है, इसी को सामाजिकता कहते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए, मस्ती में रहना चाहिए और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।